Welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter 2 of your history, that is nationalism in India. This is very important chapter of your course, students. So please pay attention on all the parts which I'm going to bring related to this chapter. तो आप अच्छे से ध्यान देंगे, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ कोर चैप्टर रिलेटिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री, वी कैन से दैट. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था. आपने यूरोप का नेशनलिज्म के बारे में तो पढ़ा चैप्टर 1 में, अब हम इंडिया का नेशनलिज्म देखिए. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. कह रहे हैं आपने देखा कि भाई जो यूरोप के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म आया तो वो कैसे आया, जब वहाँ पे नेशन स्टेट्स बने डिफरेंट, तब उनका नेशनलिज्म उन्हें मिला. It also meant a change in people's understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging. इसका मतलब ये भी है कि एक बदलाव आया, लोगों ने ये समझा कि वो क्या है और किस चीज़ से उनकी जो है अपनी पहचान मिलेगी या किस चीज़ से उनके अंदर एकता जो है वो डेवलप होगी. New symbols and icons, new song and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. जब नए उन्होंने सिंबल यूज़ करना शुरू करे, आइकन यूज़ करे, नए नए सॉन्ग्स आए उनके, तो उसने ये आइडिया जो है डेवलप करा उनके अंदर और न्यू लिंक्स भी डेवलप हुए, बाउंड्रीज और कम्युनिटीज़ भी फिर से रीडिफाइन करी गई. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. कई कंट्रीज में बहुत टाइम लगा नेशनलिज्म गेन करने में. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया. अब ये चेतना हमारे देश भारत में कैसे जागी आज़ादी की. In India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. कह रहे हैं चाहे इंडिया हो या उससे जुड़ी बहुत सी अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म डेवलप हुआ, ग्रो हुआ, तो वो किस वजह से हुआ, वो इस चीज़ से कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. जब लोगों ने मतलब एंटी कॉलोनियल यानी आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, बट जब उस किसी चीज़ का आप क्या करते हो, विरोध करते हो, तो वो मूवमेंट स्टार्ट हुए ना अगेंस्ट अपनी आज़ादी के लिए, तो वो सारे मूवमेंट जो है उसी के बाद ही आज़ादी उनको मिली. पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कोलोनियलिज्म. जो लोग हैं उन्होंने डिस्कवर करा कि उनकी जो यूनिटी है वो एक प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगी. वो स्ट्रगल क्या थी, मतलब एक स्ट्रगल थी, उन्हें बहुत मेहनत करनी थी, एक लड़ाई लड़नी थी कोलोनियलिज्म के लिए. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. कह रहे हैं जब उनको ये पता चला कि कोलोनियलिज्म यानी जो ब्रिटिश रूल था उन्हें कैसे दबा रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, तो फिर लोगों के मतलब बीच जो है एक बॉन्ड डेवलप करने लगा. वो अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे, और क्योंकि सब लोग परेशान थे कोलोनियलिज्म से, इसलिए वो सब अपने आप के अंदर बॉन्ड डेवलप करने लगे और बहुत से जो ग्रुप्स थे वो जुड़ गए आपस में. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली. पर सबके ऊपर असर अलग अलग था, आप कह सकते हो हर ग्रुप के ऊपर. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड, अलग अलग एक्सपीरियंस थे. एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. और जो उनके नोशंस थे, जो थॉट्स थे उनकी फ्रीडम को लेकर के, वो भी बिल्कुल सेम नहीं थे. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट. कह रहे हैं कांग्रेस जो थी महात्मा गांधी की मतलब पार्टी आप कह सकते हो, जो उन्होंने डेवलप करी थी, उसने कोशिश करी कांग्रेस ने कि सारे ग्रुप्स को एक साथ एक मूवमेंट के लिए तैयार करा जाए. मतलब भले ही उनके थॉट्स अलग है फिर भी उनको यूनाइट करा जाए. बट अगर आपको कोई भी यूनिटी चाहिए तो पहले आपको कन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे, तभी लोग यूनाइट होते हैं. मतलब पहले आपको उनके डिफरेंट थॉट्स को फेस करना पड़ेगा, उनके मतभेदों को दूर करेंगे तभी आप जो है उनको टाई अप कर सकते हैं. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to first decade of the 20th century. कह रहे हैं पहले की बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैसे नेशनलिज्म ग्रो हुआ इंडिया में फर्स्ट डिकेड में, मतलब 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में, यानी 1910 वाला जो सीन होगा तब का 10 साल 1900 to 1910. In this chapter we'll pick up the story from 1920 and study the non-cooperation and civil disobedience movements. बट यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे वो 1920 से स्टार्ट करेंगे, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. तो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कैसे कांग्रेस ने चीज़ों को सॉर्ट आउट करा, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट को डेवलप करा, कैसे सोशल ग्रुप्स जो थे अलग अलग उन्होंने मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करा और कैसे जो है हासिल करी उन्होंने आज़ादी, जो लोगों की सिर्फ ख्यालों में थी.
देखते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक दिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट, हाउ दे ऑल आर कनेक्टेड। लेट्स स्टडी। इन द ईयर आफ्टर 1919, ठीक 1919 के बाद क्या हुआ, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्पैरिंग टू न्यू एरियाज। अब नेशनल जो मूवमेंट था हमारा आज़ादी के लिए वो फैल रहा था और जगहों पर। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, अब इसके अंदर सोशल ग्रुप्स ऐड होते जा रहे थे। डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब जो स्ट्रगल के मोड थे वो तरीके नए नए आ रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम इन सब को कैसे समझेंगे डेवलपमेंट्स को। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और उन्होंने कैसे कैसे इम्प्लीकेट करा अपने आप को, ये भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जब वॉर हुआ था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं वॉर में, हम सबको पता है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्रिएट हुई। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करा गया डिफेंस के ऊपर। डिफेंस यानी वही आप कह सकते हो आर्म्स वगैरह, यानी जो क्या बोलते हैं आर्मी को चाहिए होती हैं चीज़ें, हथियार चाहिए होते हैं, उन सब के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो गया। तोपे वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये सब डिफेंस के अंदर आते हैं। विच वॉज फाइनेंस बाय वार लोन्स, तो लोगों ने वार लोन्स लिए, वार के लिए मतलब लोन लिए जाते थे। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और उसका असर क्या होता था कि लोगों से टैक्स करे जाते थे, बहुत हाई टैक्स लिए जाते थे। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दी। कस्टम ड्यूटीज़ यानी मार्केट ड्यूटी, अगर आपको गुड सेल करने हैं यहाँ से वहाँ तो आपको ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी। ये डिपेंड करता है आपसे कितनी कहाँ पर कितनी बार टैक्स लिया जाए। और इनकम टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया, जिनको इनकम मिल रही थी उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था। थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। तो जब वार का टाइम चल रहा था तो प्राइस जो थे कमोडिटीज़ की चीज़ों के बिल्कुल डबल हो गए थे उनके रेट। ये टाइम था 13 से 18 का, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो जो बेचारा आम इंसान था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, ज़बरदस्ती गाँव में कहा जा रहा था कि वो सोल्जर्स प्रोवाइड करें, यानी गाँव के लोग जो हैं वो आर्मी को ज्वाइन करें। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती उनको जो है आर्मी में लिया जा रहा था, रिक्रूट करा जा रहा था, अपॉइंट करा जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती करते थे कि आर्मी को ज्वाइन करो। इन रूरल एरिया कॉस्ट वाइड स्प्रेड एंगर, अब ऐसे आप किसी के भाई बेटे को ले जाओगे बिना उनकी मर्ज़ी से आर्मी में, क्योंकि और ये पता है कि आप तो उनको मारने के लिए लेके जा रहे हो, तो लोगों के अंदर क्या डेवलप होगा, गुस्सा ही तो डेवलप होगा। और वैसे ही वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, प्राइस डबल थे चीज़ों के। देन इन 1918-19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो फसल हो रही थी वो भी ख़राब हो गई। मतलब एक तो वैसी महंगाई की मार, ऊपर से जो आप खुद कर रहे थे वो भी ख़राब हो गया। रिजल्टिंग इन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, तो खाने की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, तभी एक महामारी हो गई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पैरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड दी एपिडेमिक्स। तो अगर आप सेंसस की बात करें नंबर्स की, 1921 में जो सेंसस निकला था तो उसमें बताया गया 12 से 13 मिलियन पीपल जो है वो ख़त्म हो गए थे, गायब हो गए थे। किस वजह से, फेमाइन यानी भूखमरी से, और एपिडेमिक यानी महामारी की वजह से। इट वॉज अ ह्यूज नंबर, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस टाइम पे चीज़ें इतनी अच्छी थी भी नहीं, ना इतना अच्छा हॉस्पिटल, ना लोग इतने समझदार हुआ करते थे, ना ही उस टाइम पे इंटरनेट था, तो आप समझ सकते हो, और ना ही पैसे थे लोगों के पास, तो वो कैसे सर्वाइव करते। अभी नहीं कर पा रहे हैं, और पैंडमिक तो है ही चीज़ ऐसी। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, लोगों ने सोचा कि जो उनकी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी एक बार जब वार खत्म हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन, पर ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, इस टाइम पे एक न्यू लीडर पैदा हुआ जो सामने आया और उसने एक नया तरीका बताया स्ट्रगल का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई है, टॉपिक अच्छा लग रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।